भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में 66 श्लोक के ऊपर जो आगे वाला उपसंहार भाष्य है उसका विचार चल रहा है। तो आज किंच इत्यादि पंक्ति बराबर है। तो चलिए पूर्व मीमांसों का खंडन चल रहा है तो और भी उनका खंडन कर रहे किंच इत्यादि पंक्ति से। तो किंच काम्याग्निहोत्रादौ अनुष्ठीयमाने ये जो पंक्ति है तो उसके अवतरणिका के रूप में एक छोटी पंक्ति लिख लीजिए। क्या नहीं है? हाँ, इतश्च मतलब और ये भी कारण है। क्या कारण है भाई? कि नित्यानुष्ठाने दुरित फल भोग न सिद्ध्यति, ये लिखा था ना। मतलब नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना मतलब दुरित कर्मों का फल भोग होना ये नहीं हो सकता है। इस बात को कह रहे आगे। अथवा किंच यद्वा करके न आयास मात्र फलम नित्यम, अर्थात नित्य कर्मों का फल केवल उससे उत्पन्न होने वाला दुख ही है, ये बात नहीं। इस बात को कह रहे। जबकि पूर्व पक्ष ने कहा था क्या कि नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वही उसका क्या है? फल है। और एक भी कहा था कि नित्य कर्म का अनुष्ठान करना मतलब पीछे के दुरितों को समाप्त करना है। ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा है वो उनका कहना ठीक नहीं है। इस बात को और कह रहे किंच इत्यादि पंक्ति के द्वारा। देखिए भाई, किंच काम्य अग्निहोत्रादौ अनुष्ठीयमाने नित्यम अपि अग्निहोत्रादि तंत्रेण एव अनुष्ठितम भवति इति तद आयास दुखेन एव काम्याग्निहोत्रादि फलम उपक्षिणम स्यात्। क्यों? तत्तंत्रत्वात्। ठीक है, अर्थ देखिए। तो क्या होता है? तो नित्य कर्मों का विधान है शास्त्र के द्वारा। नित्य कर्म कुछ बताया है, संध्या वंदन आदि, ये नित्य के कर्म करने हैं। और समझ लीजिए और भी कर्मों का विधान है, जैसे काम्य कर्म का विधान है। काम्य कर्म मतलब किसी विशेष फल प्राप्ति के लिए विधान किया हुआ कर्म। वो काम्य कर्म जरूरी नहीं है कि सब लोगों के लिए सामान्य रूप से उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। हाँ, नित्य कर्म का अनुष्ठान तो सामान्य रूप से सब लोगों को करना होता है। काम्य करें, फिर काम्य कर्म का अनुष्ठान कौन करते हैं? काम्य कर्म का अनुष्ठान वो लोग करते हैं जिनको उस फल की कामना रहती है। जैसे स्वर्ग की कामना है तो स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला जो कर्म है वो करेगा, है कि नहीं? तो काम्य कर्म हर एक नहीं करता है, कोई करता है। समझ लीजिए कोई व्यक्ति काम्य कर्म का अनुष्ठान कर रहा है स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए। अब जो व्यक्ति काम्य कर्म का अनुष्ठान कर रहा है तो उसको पुनः डबल नित्य कर्म का भी अनुष्ठान करना पड़ेगा क्या? ये प्रश्न। तो उसका उत्तर है कि नहीं। काम्य कर्म का अनुष्ठान जो कर रहा है ना उसके अंतर्गत ही नित्य कर्म भी आ गया। उसको छोड़कर अतिरिक्त और कोई नित्य कर्म करने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे कैसे भी? नित्य कर्म का विधान तो किया है, वो तो करना चाहिए। तो उसका उत्तर है कि काम्य कर्म कोई स्वरूपतः अलग वस्तु है और नित्य कर्म कोई स्वरूपतः अलग वस्तु है, ये बात नहीं। यदि ये बात होती तब काम्य कर्म करते हुए भी उसको अलग से नित्य कर्म करना पड़ता। किंतु काम्य कर्म और नित्य कर्म दोनों एक ही हैं। मतलब उसकी इति कर्तव्यता करने की रीत, उसके जो साधन सामग्री है वो सब एक जैसी है। फर्क इतना ही है कि जब उसका कामना करते हैं इस अन्य फल की तो काम्य बन जाता है और कामना को छोड़ देते हैं तो वही नित्य कर्म है। स्वरूपता उसमें अंतर है ही नहीं है। काम्यत्व अंश इतना ही अधिक है काम्य कर्म में। इसलिए काम्य कर्म करते समय
जो करता है उसके लिए पुनः नित्य कर्म करने की जरूरत नहीं। तो उसको यहां पर लिख दिया पहले पंक्ति में, किंच काम्य अग्निहोत्रादौ अनुष्ठीयमाणे, काम्य ऐसा जो अग्निहोत्रादि कर्म है उसका अनुष्ठान करने पर नित्यम अपि अग्निहोत्रादि, तो काम्य अग्निहोत्र एक हुआ और दूसरा है नित्य अग्निहोत्र। तो जिसने काम्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान किया तो उसको पुनः नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो तंत्रेण एवं अनुष्ठितम, तंत्र से ही उसका अनुष्ठान हो गया। किसका? नित्य अग्निहोत्र कर्म का, नित्य कर्म का तंत्र से क्या हो गया? अनुष्ठान हुआ। पंक्ति पुनः देखिए, किंच काम्याग्निहोत्रादौ अनुष्ठीयमाने नित्यमपि अग्निहोत्रादि तंत्रेण एव अनुष्ठितम भवति, अलग से करने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसा होने से क्या होगा तो आगे कह रहे हैं। तो तंत्र क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। तो लिखेंगे उसके ऊपर नंबर 1, सकृत अनुष्ठिता, सकृत अनुष्ठिता अनेकोपकारकम, अनेकोपकारकम तंत्र, अनेकोपकारकम तंत्रम हो गया। नंबर 2, अनेकोद्देशेन, अनेकोद्देशेन सकृत अनुष्ठानम, सकृत अनुष्ठानम तंत्रम, सकृत अनुष्ठानम तंत्रम। ठीक। नंबर 3, इह तु अनुष्ठानैक्य मात्रम तंत्रम, अनुष्ठानैक्य मात्रम तंत्रम इति विवक्षितम, इति विवक्षितम। ठीक। देखिए भाई अर्थ तो क्या, सकृत अनुष्ठितम अनेकोपकारकम तंत्रम, तंत्र तंत्र क्या चीज है? सकृत मतलब एक बार अनुष्ठान कर दिया तो वह अनेक उपकारक हो जाता है, अनेक कार्य कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तंत्र। ठीक। क्यों? दूसरी व्याख्या लिखी, अनेकोद्देशेन सकृत अनुष्ठानम, अनेक उद्देश्य से एक बार अनुष्ठान होना वही है, एक बार अनुष्ठान ही क्या है? तंत्र है। अनेक उद्देश्य से एक बार जो अनुष्ठान किया जाता है उसको कहते हैं तंत्रम। ठीक। यहां पर तंत्र की क्या होगा? तो यह तो वर्तमान प्रसंग में अनुष्ठानैक्य मात्रम तंत्रम है कि नहीं? अलग अलग अनुष्ठान नहीं, एक ही अनुष्ठान है, अग्निहोत्र, काम्य अग्निहोत्र का, नित्य अग्निहोत्र का, वही क्या है? तंत्र है। सभी परिभाषा में बैठ रहा है यहाँ पर। तो क्या पहली परिभाषा है? सकृत अनुष्ठित, एक बार अनुष्ठान कर दिया, अग्निहोत्र का अनुष्ठान कर दिया तो अनेक उपकारक, उससे काम्य भी सिद्ध हो जाएगा और नित्य भी सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि कामना है आप में स्वर्ग आदि की, तो काम्य भी है और उससे वो नित्य भी है कि नहीं? और काम्यांश हटा दिया तो केवल नित्य रह गया, केवल नित्य कर्म है। लगा है कि नहीं? इसको कहते तंत्र। बात लग गई? जैसे उदाहरण रूप से समझना हो तो समझ लीजिए कोई व्रत करता है, तो वो 2 व्रत करता है वो व्यक्ति। जैसे एकादशी का व्रत करता है और सोमवार का भी व्रत करता है, बराबर। जब एकादशी आती तो वो भी कर लेता है, सोमवार आता है तो वो भी व्रत कर लेता है। ठीक। अब एक दिन क्या हुआ, एकादशी और सोमवार दोनों एक ही दिन आए, सोमवार के दिन एकादशी आ गई। ठीक। अब फिर वो ये करता है क्या,
अरे भाई आज तो एकादशी भी और सोमवार भी है, मैं तो दो दो व्रत करता हूँ, तो आज एकादशी कर लूंगा, क्यों आज सोमवार कर लूंगा और कल एकादशी कर लूंगा, एकादशी व्रत कर लूंगा। ऐसा करता है क्या? नहीं करता है, ये कहीं करता है। तो एक अनुष्ठान हो गया ना, एक व्रत पकड़ लिया ना, समझ लीजिए कोई भी एकादशी कर लिया, उसे से सोमवार भी सिद्ध हो गया, उसको अलग से पुनः करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं तंत्र। लग गया जी। उस प्रकार यहाँ पर भी अग्निहोत्र कर्म जो विधान है उसका अनुष्ठान कर दिया तो भले कामना से कर रहा है तो वही काम्य हुआ, वही नित्य हुआ। अलग अलग से उसको नित्य करने की जरूरत, नित्य अग्निहोत्र करने की जरूरत नहीं है। लगा पंक्ति देखिए, किंच काम्य अग्निहोत्रादो अनुष्ठीयमाने, अनुष्ठान करने पर नित्यमपि अग्निहोत्रादि तंत्रेण एव अनुष्ठिताम भवति, अनुष्ठित हो जाता है। फिर इसे क्या कहना है आपको? तो कह रहे आगे, तद आयास दुखेन एव काम्याग्निहोत्रादि फलम उपक्षिणम स्यात्। यदि ऐसा हो जाता है तो तद आयास दुखेन एव, तद आयास दुखेन, नित्य अनुष्ठान आयास दुखेन, ये लिखना है, समझना है। तद शब्द से क्या? नित्य। तद आयास दुखेन एव मतलब नित्य अनुष्ठान आयास दुखेन, हो गया जी। तो नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से जो दुख हो रहा है नहीं, मतलब करते समय जो दुख हो रहा है वही तो उसका फल बताया है ना। नित्य कर्मों का फल क्या बताया पूर्व पक्ष ने? वो नित्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है वही उसका फल है, अतिरिक्त कोई स्वर्ग आदि फल उसका नहीं है। किसने कहा है? पूर्व पक्ष ने। अब सिद्धांति उसको कह रहे हैं कि जब तंत्र से दोनों का कर्म का जब अनुष्ठान हो जाता है तब उसमें तो नित्य कर्म भी आ गया, काम्य भी आ गया, और नित्य कर्म का फल क्या बताया वहां पर तुम लोगों ने, पूर्व पक्षी ने? उस समय करते समय जो दुख होता है तो उस दुख में ही दुख से उपक्षीण हो जाता है कौन? नित्य कर्म। और नित्य कर्म और काम्य कर्म दोनों तो एक ही है, स्वरूपता तो उसका भेद है ही नहीं है। तो नित्य कर्म जैसे उसको करते समय जो दुख हो रहा है वो दुख रूप फल देकर उपक्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और कोई नया फल उत्पन्न करता नहीं है नित्य कर्म। और नित्य कर्म और काम्य कर्म दोनों स्वरूप से एक ही है। तो जैसे नित्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है उससे उपक्षीण हो जाता है, वैसे काम्य कर्म भी उसी दुख फल से उपक्षीण हो जाएगा, अतिरिक्त कोई स्वर्गादि फल नहीं दे पाएगा। कौन कर रहे? सिद्धांति कर रहे, है कि नहीं? क्योंकि कर्म का स्वरूपता भेद है नहीं है, और नित्य कर्म का यदि उस दुख से उपक्षीण हो जाता है तो काम्य कर्म भी उससे क्या हो जाएगा? उपक्षीण हो जाएगा। ऐसा उनका कहना है, ठीक है? अन्य कोई फल नहीं देगा। और इतने के बावजूद भी यदि तुम लोग सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को कि ऐसा होते हुए भी काम्य कर्म को तुम अतिरिक्त फल मानोगे, तो यदि काम्य कर्म का अतिरिक्त फल मानोगे स्वर्ग आदि, तो उस काम्य कर्म का वो भी अतिरिक्त फल होना चाहिए, करते समय होने वाला दुख। समझ में आया? करते समय होने वाला जो दुख है, क्यों कि नित्य कर्म करते समय में भी, अनुष्ठान करते समय में भी आयास दुख होता है, और काम्य कर्म करते समय में भी आयास दुख तो होता ही है। अब यदि काम्य कर्म का आयास दुख को छोड़कर अन्य फल मानोगे तो फिर नित्य कर्म का आयास दुख जो है उस दुख से भी अतिरिक्त दुख चाहिए। किसका? काम्य अनुष्ठान का। किंतु उस दुख से अतिरिक्त दुख काम्य का वहां पर है क्या? नहीं है। अब उस दुख से अतिरिक्त फल यदि काम्य का दुख वहां पर नहीं है तो
नित्य कर्म का फल जो आयास दुख, उससे अतिरिक्त फल काम्य का कैसा हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। लग गया जी? देखिए पंक्ति फिर से पढ़ता हूं। किंच काम्य अग्निहोत्रादौ अनुष्ठीयमाने नित्यमपि अग्निहोत्रादि तंत्रेण एव अनुष्ठितम भवति इति, मतलब इति है तो ऐसा होने से तद आयास दुखेन एव, मिला ना पंक्ति, नित्यानुष्ठान आयास दुखेन एव काम्य अग्निहोत्रादि फलम, काम्य अग्निहोत्रादि का फल भी उपक्षिणम स्यात्, समाप्त हो जाएगा, अतिरिक्त फल काम्य नहीं दे पाएगा। क्यों? तत्तंत्रत्वात्, तत्तंत्रत्वात् का अर्थ लिखिए, आयास दुख तंत्रत्वात् काम्य फलस्य, आयास दुख तंत्रत्वात् काम्य फलस्य। ठीक है, आयास दुख तंत्रत्वात् काम्य फलस्य। कैसे? देखिए भाई, जैसे दोनों कर्म का अनुष्ठान अलग अलग नहीं किया ना, काम्य कर्म का अलग और नित्य अग्निहोत्र का अलग, ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि तंत्र से ही दोनों का अनुष्ठान हो गया। जब तंत्र से दोनों का अनुष्ठान हुआ तो फल भी तंत्र से हो जाएगा। नित्य कर्म करते समय जो दुख हुआ है वही तो दुख किसका है? काम्य कर्म का है। तो तंत्र से दोनों का अनुष्ठान हुआ तो तंत्र से ही उनका क्या हो जाएगा? फल भी हो जाएगा, अर्थात अतिरिक्त फल काम्य नहीं दे पाएगा। लगा पंक्ति? तो चलिए, तो इस जो अभी 2-3 पंक्ति पढ़े हम लोग ने, इसके ऊपर थोड़ा लिखेंगे तब और स्पष्ट होगा, फिर आगे को देखते हैं। अग्निहोत्रादि कर्मणाम नित्यत्व काम्यत्व प्रयुक्तः, नित्यत्व काम्यत्व प्रयुक्तः न कोपि स्वरूप भेदः, न कोपि स्वरूप भेदः। नित्ये काम्ये च अग्निहोत्रादि कर्मणि, अग्निहोत्रादि कर्मणि क्रियाकारक मंत्रोपकरण, क्रियाकारक मंत्रोपकरण कलापस्य, क्रियाकारक मंत्रोपकरण कलापस्य तुल्यत्वात्, तुल्यत्वात् पूर्ण विराम। किम तर्हि, किम तर्हि प्रश्न चिन्ह, तत् अनुष्ठातुः सकामत्व निष्कामत्वाभ्याम एव नित्यकाम्ययोः भेदः, नित्यकाम्ययोः भेदः। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत, वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत, उद्धरण चिन्ह मान इति विहित नित्य एव, विहित नित्य एव ज्योतिष्टोमः,
आगे उद्धरण चिन्ह में ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, उद्धरण चिन्ह बंद। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, आगे इति स्वर्ग कामीना, स्वर्ग कामीना अनुष्ठीयमानः सन्, अनुष्ठीयमानः सन् काम्यः भवति, काम्यः भवति, पूर्णविराम। एवं सति नित्यात् ज्योतिष्टोमात्, नित्यात् ज्योतिष्टोमात् काम्यस्य ज्योतिष्टोमस्य, काम्यस्य ज्योतिष्टोमस्य कामांशः, कामांशः एक एव अधिकः, एक एव अधिकः, अर्धविराम। तद अतिरिक्तः, तद अतिरिक्तः सर्वः अपि, सर्वः अपि अविशिष्टः एव, अविशिष्टः एव, अविशिष्टः एव इति कृत्वा, इति कृत्वा काम्ये तस्मिन् अनुष्ठीयमाने सति, काम्ये तस्मिन् अनुष्ठीयमाने सति नित्यः अपि, नित्यः अपि अनुष्ठितः एव, अनुष्ठितः एव, पूर्णविराम। ततश्च, ततश्च काम्यकर्मणः अपि, काम्यकर्मणः अपि नित्यकर्मणः इव, नित्यकर्मणः इव नित्यानुष्ठान आयास दुःखम, नित्यानुष्ठान आयास दुःखम फलम एव, आयास दुःखम फलम एव इति कृत्वा, इति कृत्वा नित्यानुष्ठान आयास दुःखेन एव, नित्यानुष्ठान आयास दुःखेन एव काम्यकर्मणः अपि, काम्यकर्मणः अपि फलस्य उपक्षयः स्यात्, काम्यकर्मणः अपि फलस्य उपक्षयः स्यात्, अर्धविराम। आयास दुःख तंत्रत्वात्, आयास दुःख तंत्रत्वात् काम्य फलस्य, पूर्णविराम। नीचे की पंक्ति में अयम भाव, अयम भाव नित्यानुष्ठान आयास दुःखोपभोग द्वारा, नित्यानुष्ठान आयास दुःखोपभोग द्वारा यथा नित्यस्य कृतस्य कर्मणः क्षयः, नित्यस्य कृतस्य कर्मणः क्षयः, अर्धविराम। तथा
तथा काम्यस्य अपि इति कृत्वा नातिरिक्तं स्वर्गादिलक्षणं फलम् काम्यस्य अपि भवितुम् अर्हति इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ क्या करें। अग्निहोत्रादि कर्मणाम नित्यत्व काम्यत्व प्रयुक्त न कोपि स्वरूप भेद। अग्निहोत्रादि जो कर्म है उसमें कोई स्वरूपतः भेद नहीं है कि ये नित्य कर्म है, ये नित्य अग्निहोत्र है और ये अग्निहोत्र काम्य है, ऐसा कोई उसका स्वरूपतः भेद नहीं है। है कि नहीं? काम्यत्व प्रयुक्त नित्यत्व काम्यत्व प्रयुक्त न कोपि स्वरूप भेद। नित्य काम्ये च अग्निहोत्रादि कर्मणि, चाहे नित्य अग्निहोत्र हो चाहे काम्य अग्निहोत्र हो, दोनों में भी एक ही है वो। नित्य काम्ये च अग्निहोत्रादि कर्मणि क्रिया कारक मंत्र उपकरण कलापस्य तुल्यत्वात्। दोनों में समान है, सब अलग अलग है नहीं है। दोनों की क्रिया समान, कारक समान, मंत्र उपकरण सभी एक ही है। ठीक है जी, कलापस्य तुल्यत्वात्। ठीक, किम तर्हि, फिर क्या भेद है, कैसा समझे? तो कह रहे तद अनुष्ठातु, जो अनुष्ठान करने वाला है, अग्निहोत्र का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति जो है वह उसमें सकामत्व निष्कामत्वाभ्याम एव नित्य काम्यो भेद, बस इतना ही अंतर है। अनुष्ठान करने वाले पुरुष में यदि स्वर्गादि फल की कामना हो, उस कामना को मन में रखकर अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान कर रहा है तो वो बन जाता है क्या? काम्य। और वही व्यक्ति स्वर्गादि फल की अपेक्षा न करते हुए यदि उस अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है तो वही बन जाता है क्या? नित्य। ठीक है कि नहीं? और जो काम्य कर्म कर रहा है उसको पुनः अतिरिक्त नित्य कर्म करने की जरूरत, नित्य अग्निहोत्र अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है, उसी के अंतर्गत हो जाता है, तंत्रेण अनुष्ठितम्। ठीक है, चलिए। किम तर्हि तद अनुष्ठातो सकामत्व निष्कामत्वाभ्याम एव नित्य काम्यो भेद। ठीक, आगे दे रहे वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत इति विहितः नित्य एव ज्योतिष्टोम। इस श्रुति के द्वारा ज्योतिष्टोम याग का विधान है, नित्य विधान है कि नहीं? विहित नित्य एव ज्योतिष्टोम। ठीक, अब उसी ज्योतिष्टोम से स्वर्ग भी पाया जा सकता है। कैसे? दूसरी श्रुति कहती है ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। ज्योतिष्टोम वही है जिसका विधान वसंते वसंते इस वाक्य में किया है, वही ज्योतिष्टोम है। यदि आप लोग करने वाले, अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग की कामना कर कर उसी ज्योतिष्टोम को करेंगे तो स्वर्ग भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अलग कोई अलग अलग ज्योतिष्टोम नहीं है। तो ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति स्वर्ग कामिना अनुष्ठीयमान सन काम्य भवति। स्वर्ग कामिना, स्वर्ग कामना रखकर, स्वर्ग की इच्छा रखकर अनुष्ठीयमान, अनुष्ठान किया हुआ जो कर्म है वही क्या बन जाता है जी? काम्य भवति। वही स्वर्ग कामिना अनुष्ठीयमान सन काम्य भवति। क्या पंक्ति? एवं सती, ऐसा होने पर क्या होगा? नित्यात् ज्योतिष्टोमा काम्यस्य ज्योतिष्टोमस्य कामांश एकः एव अधिकः। बस नित्य ज्योतिष्टोम से काम्य ज्योतिष्टोम में क्या अधिक अंतर है? तो फर्क इतना ही है क्या? कामांश, इच्छा इतना ही अधिक है और कोई फर्क नहीं। क्रिया कारक मंत्र उपकरण सबका दोनों का समान है। एवं सती नित्या ज्योतिष्टोमात् काम्यस्य ज्योतिष्टोमस्य कामांश एक एव अधिकः तद अतिरिक्त सर्वः अपि
उस कामांश को छोड़ दिया तो उसको छोड़कर बाकी सब कुछ तद अतिरिक्त सर्वापि अविशिष्ट एवं, मतलब विशिष्ट विशेष विशेष अलग अलग नहीं है, अविशिष्ट एवं समानम एवं, समान ही है। अविशिष्ट एवं इति कृत्वा, ऐसा होने से क्या, काम्ये तस्मिन् अनुष्ठीय माने, उस काम्य कर्म का अनुष्ठान करने पर अनुष्ठीय माने सती नित्य अपि अनुष्ठित एवं, तो नित्य कर्म भी उससे क्या हुआ, अनुष्ठित हो गया। ठीक, तंत्र से। फिर आगे देखिए, ततश्च काम्य कर्मण अपि नित्य कर्मण इव नित्यानुष्ठान आयास दुखम फलम एव। ठीक है ना। तो कह रहे सिद्धांती, जब ऐसा हो गया तब हे पूर्व पक्षी, तुम लोग नित्य कर्म का अनुष्ठान जो है उसका फल कोई स्वर्ग आदि अतिरिक्त मानते हो क्या? नहीं मानते हो। क्या मानते फिर बस नित्य कर्म का करते समय जो दुख हो रहा है उतना फल देकर वो समाप्त हो जाता है। कौन? नित्य कर्म। अतिरिक्त फल मानते नहीं हो। तो जैसे तंत्र से दोनों का अनुष्ठान एक ही हो गया, उसी प्रकार यदि नित्य कर्म उसका दुख होने से, करते समय जो दुख हो रहा है उस दुख रूप फल से उपक्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अतिरिक्त फल नहीं देता है, उसी प्रकार काम्य कर्म का भी उसी फल से उसका उपक्षीण होना मानना चाहिए। अर्थात काम्य कर्म का भी अतिरिक्त फल नहीं मानना चाहिए। उसके स्वरूप में जैसा उसका अंतर्भाव है उसे वैसे उसके फल में भी उसका अंतर्भाव हो जाएगा, अतिरिक्त फल नहीं होना चाहिए। और यदि अतिरिक्त फल मानोगे तो क्या आपत्ति वो आगे की पंक्ति में देंगे, काम्य कर्म का अतिरिक्त स्वर्ग फल मानेंगे तो काम्य कर्म का वो भी फल अतिरिक्त दिखना चाहिए। कौन सा? करते समय होने वाला दुख। किससे अतिरिक्त दिखना चाहिए? नित्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है उससे अतिरिक्त उसका दुख दिखना चाहिए। दिखता है क्या? नहीं। फिर दुख रूप फल यदि उसका अतिरिक्त नहीं है काम्य कर्म का, तो स्वर्ग रूप फल वो कैसा हो जाएगा अलग से? अर्थात अलग से कोई उसका स्वर्ग रूप फल नहीं होना चाहिए। लग गया? और होता है, मानते हो तुम, तो जब काम्य कर्म का भी अलग फल मानते हो स्वर्ग आदि, उस दुख को छोड़कर अलग फल मानते हो स्वर्ग आदि, तो वैसा नित्य का भी मानो फिर, तो नित्य का भी फिर और कोई कोई फल हो जाएगा। अब जबकि नित्य कर्म का भी और कोई स्वर्ग आदि फल हो जाएगा तो उसको उस फल को भोगने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा। जब जन्म लेना पड़ेगा तो जीवन भर नित्य कर्म का अनुष्ठान करने पर भी कहाँ मुक्ति हुई? अर्थात मुक्ति होगी नहीं। बात समझ में आया ना? कैसा पकड़ा करके लग गया जी? चलो दोनों का ऐसा देखना है। चलिए, अविशिष्ट एव इति कृत्वा मिला काम्ये तस्मिन् अनुष्ठीय माने सती, काम्य कर्म उसका अनुष्ठान करने पर नित्य अपि अनुष्ठित एवं नित्य कर्म अनुष्ठित हो ही गया। ततश्च काम्य कर्मण अपि, काम्य कर्म का भी क्या? नित्य कर्म न इव, नित्य कर्म की तरह क्या? नित्य अनुष्ठान आयास दुखम फलम एवं, मतलब नित्य कर्म का जैसा आयास दुख फल है वैसा काम्य का भी उतना ही फल हो जाएगा। इव नित्यानुष्ठान आयास दुखम फलम एव इति कृत्वा, ऐसा होने से नित्यानुष्ठान आयास दुखेन एव काम्य कर्मण अपि फलस्य उपक्षय स्यात्। लगा पंक्ति? नित्यानुष्ठान आयास दुख जो है उससे जैसा नित्य कर्म उपक्षीण हो जाता है उसी तरह काम्य कर्मण अपि फलस्य, काम्य कर्म का फल भी उससे ही क्या हो जाएगा? उपक्षय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अर्थात काम्य कर्म भी नित्य कर्म की तरह अन्य कोई फल नहीं देगा। लग गया ये बात? क्यों? आयास दुख तंत्रत्वा काम्य फलस्य, काम्य का फल भी कैसा हुआ? आयास दुख से हो, आयास दुख, आयास नित्य कर्म का करते समय जो आयास दुख हुआ है उसी में उसका अंतर्भाव हो जाएगा तंत्रत्वा, तंत्र से।
आयास दुख तंत्रत्वात् काम्य फलस्य, लगाया तात्पर्य लिख रहे अयम भाव करके 2 पंक्ति में, देखिए उसका अर्थ अयम भाव नित्यानुष्ठान आयास दुखोपभोग द्वारा, नित्य कर्म का अनुष्ठान उससे होने वाला आयास दुख, उस दुख रूप उपभोग के द्वारा, यथा जैसे नित्यस्य कृतस्य कर्म न क्षय, नित्य किए हुए नित्य कर्म का क्या हो जाता है? क्षय। तथा काम्यस्य अपि, काम्य कर्म का भी उससे ही क्षय हो जाएगा। इति कृत्वा, ऐसा होने से नातिरिक्तम स्वर्गादि लक्षणम फलम काम्यस्य भवितुम अर्हति, है कि नहीं? नातिरिक्त, अतिरिक्त, उस दुख से अतिरिक्त स्वर्गादि स्वरूप काम्य कर्म का फल नहीं हो सकता है। इति लग गया पंक्ति। चलिए भाई, अब देखिए भाष्य में चलते हैं। हो गया ना? पुनः पढ़ता हूं। किंच काम्य अग्निहोत्रादो अनुष्ठीयमाणे नित्यमपि अग्निहोत्रादि तंत्रेण एव अनुष्ठितं भवति इति तद आयास दुखेन एव काम्याग्निहोत्रादि फलम उपक्षणम स्यात् तत्तंत्रत्वात्। हो गया? आगे चलिए। अथ भाष्य में, अथ काम्याग्निहोत्रादि फलम अन्यत एव स्वर्गादि तद अनुष्ठान आयास दुखम अपि भिन्नम प्रसज्जेत। देखिए भाई, आप क्या कर रहे? देखिए, अथ, अथ के ऊपर अवतरणिका के रूप में एक छोटी पंक्ति लिखेंगे। ननो नित्यस्य एव अनुष्ठान आयास दुखम फलम, अनुष्ठान आयास दुखम फलम, और देखा न तु काम्यस्य, और देखा तस्य स्वर्गादि फल श्रवणात्, तस्य स्वर्गादि फल श्रवणात् इति आह अथेति। इति आह अथेति। ठीक है? अर्थ देखिए भाई। ननो यदि कदाचित, अभी जो ऊपर व्याख्यान दिया उसके ऊपर कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा, क्या बोलेगा? तो वही लिखा है, ननु नित्यस्यैव अनुष्ठान आयास दुखम फलम। भाई, अनुष्ठान आयास दुख रूप जो फल है वो केवल नित्य कर्म का ही है, न तो काम्यस्य, काम्य का नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो वो पूर्व पक्षी बोलेगा तस्य काम्यस्य स्वर्गादि फल श्रवणा, क्योंकि काम्य कर्म का स्वर्गादि फल बताया है, इसलिए उस काम्य कर्म का तो अतिरिक्त स्वर्गादि फल है, किंतु नित्य कर्म का अतिरिक्त फल नहीं है। अनुष्ठान आयास दुख उतना ही उसका फल है कि नहीं? ऐसा बोलेगा कौन? पूर्व पक्ष। तब उसको उत्तर दे रहे, क्या उत्तर दे रहे? अथ, भाष्य में, अथ काम्य अग्निहोत्रादि फलम, कैसा पढ़ेंगे? दो शब्द छोड़कर आगे, स्वर्गादि पीछे अन्यत एव, आगे तद अनुष्ठान, आगे सरल है। अर्थ देखिए भाई, अथ काम्य अग्निहोत्रादि फलम स्वर्गादि अन्य देव। पूर्व पक्षी बोलेगा काम्य अग्निहोत्रादि को का जो फल है स्वर्गादि, वो तो अन्य देव, वो तो अन्य है, नित्य कर्म का वैसा नहीं है कि नहीं? ऐसा यदि बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। तब तो आगे की पंक्ति, तर्री को समझ लेना ऊपर से, तब तो तर्री तद अनुष्ठान आयास दुखम अपि
भिन्नम प्रसज्जेत, खंडन कर दिया उसका। ठीक है, अर्थ देखिए भाई क्या अर्थ निकल रहा है कि सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को काम्य अग्निहोत्रादि का स्वर्गादि अन्य फल यदि तुम मान रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, तब तो तर्हि क्या तद अनुष्ठान आयास दुखम अपि भिन्नम प्रसज्जेत। ठीक, तद अनुष्ठान का लिखिए काम्यानुष्ठान। तद अनुष्ठान मतलब काम्यानुष्ठान। ठीक है जी, देखिए भाई, तद अनुष्ठान आयास दुखम अपि भिन्नम प्रसज्जेत। तो भिन्नम किससे भिन्न, लिखिए भिन्नम के ऊपर एक वाक्य, नित्यानुष्ठान आयास दुखात। नित्यानुष्ठान आयास दुखात भिन्नम इति भावः। भिन्नम इति भावः पूर्ण विराम। अभिन्नत्वेतु तेन एव काम्यस्य क्षयः स्यात्। काम्यस्य क्षयः स्यात् इति भावः। हो गया जी, देखिए भैया, तो कह रहे सिद्धांती पूर्व पक्षी को, अरे पूर्व पक्षी तू काम्य अग्निहोत्र का यदि अन्य स्वर्गादि फल मानेगा, तब तो काम्य अनुष्ठान का जैसा अतिरिक्त स्वर्गादि फल है, वैसे काम्य अनुष्ठान का, काम्य कर्म का जो अनुष्ठान किया ना, उसका भी दुख अतिरिक्त दिखना चाहिए। अनुष्ठान करते समय होने वाला दुख किससे, नित्य कर्म अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है, उस दुख से इसका दुख अतिरिक्त दिखना चाहिए। वही लिखा, तद अनुष्ठान आयास दुखम अपि, काम्य अनुष्ठान आयास दुखम अपि भिन्नम प्रसज्जेत। प्रसज्जेत मतलब स्यात्, भिन्न होना चाहिए। किससे, नित्यानुष्ठान आयास दुख से। किंतु नित्यानुष्ठान आयास दुख जो है, उससे अतिरिक्त काम्यानुष्ठान आयास दुख है क्या वहां पर? नहीं। कहां पर? जहां पर तंत्र से दोनों का अनुष्ठान हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? अतिरिक्त तो कोई नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं हो रहा है, तो वहां पर नित्यानुष्ठान का जो दुख है, उससे अतिरिक्त काम्यानुष्ठान का दुख है क्या? नहीं है। और यदि काम्यानुष्ठान का फल तुम अतिरिक्त स्वर्ग भी मानते हो, तो ये दुख रूप फल भी अतिरिक्त होना चाहिए। वो तो नहीं हो रहा है। और यदि अतिरिक्त नहीं है, अभिन्न है, तो नित्यानुष्ठान का जो दुख है, उस दुख से अभिन्न है काम्यानुष्ठान का दुख, ये कई है, तो वही उसका फल हो जाएगा। मतलब जैसे नित्य कर्म का और अतिरिक्त कोई फल नहीं है, वैसे काम्य का भी फिर कोई अतिरिक्त स्वर्गादि फल नहीं होगा। लगा कि नहीं? उससे वो उपक्षीण हो जाना चाहिए। किंतु ऐसा मानता है क्या वो? नहीं मानता है। नहीं मानता, इसका मतलब क्या? उस काम्य का अतिरिक्त स्वर्गादि फल मानता है। तो काम्य का जैसा अतिरिक्त स्वर्गादि फल मानता है, वैसे नित्य का भी तुमको अतिरिक्त कोई फल मानना ही पड़ेगा। जब मानने के लिए मजबूर कर दे, उसको मानना पड़ेगा, तब तो उसने जो रीत पद्धत कही थी मोक्ष की अभिव्यक्ति की, वो सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि अतिरिक्त फल मान लिया तो फिर स्वर्ग आदि में जाना ही पड़ेगा। उस फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। मोक्ष कहाँ से होगा? लगा पंक्ति देखिए, तद अनुष्ठान आयास दुखम अपि भिन्नम प्रसज्जेत। लगा पंक्ति पूर्ण विराम। न च तद अस्ति,
अर्धविराम, दृष्ट विरोधात पूर्ण विराम। दृष्ट विरोधात का अर्थ लिखिए प्रत्यक्ष विरोधात। ठीक है, क्या विरोध है हो रहा है? न च तद अस्ति, तद न अस्ति, तद क्या? वो दुख रूप फल अन्य अन्य नहीं है। ये लिखिए तद के ऊपर नित्यानुष्ठान आयास दुखात नित्यानुष्ठान आयास दुखात काम्यानुष्ठान आयास दुःखस्य काम्यानुष्ठान आयास दुःखस्य भिन्नत्वं न अस्ति इत्यर्थः। न अस्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई, न च तदस्ति मतलब नित्यानुष्ठान आयास दुख से काम्यानुष्ठान आयास दुख कोई भिन्न नहीं है। क्यों? दृष्ट विरोधात, प्रत्यक्ष विरोधात। तो क्या ऐसा तो प्रत्यक्ष अनुभव थोड़ी हो रहा है वहां पर। जो व्यक्ति तंत्र से काम्य कर्म का अनुष्ठान कर रहा है तो नित्य का अनुष्ठान हो ही गया, तो उसको यह अनुभव हो रहा है क्या? अब देखो भाई, ये दुख मुझे हुआ अभी अभी, ये नित्य कर्म का अनुष्ठान का दुख है। अच्छा, अभी जो हो रहा है वह काम्य अनुष्ठान का दुख है। ऐसा तो कोई अलग अलग भेद नहीं दिखाई दे रहा है। दृष्टि विरोध मतलब अलग अलग दुख हो नहीं सकता। यदि दुख अलग अलग नहीं हो सकता है तो उसी प्रकार अन्य फल भी नहीं हो सकता है। लगा पंक्ति? न च तदस्ति दृष्ट विरोधात्। आगे, न ही काम्यानुष्ठान आयास दुखात केवल नित्यानुष्ठान आयास दुखम भिद्यते। न एकान्वय भिद्यते के साथ काम्यानुष्ठान आयास दुखात, काम्य कर्म का अनुष्ठान आयास दुख जो है उससे केवल नित्यानुष्ठान आयास दुख न विद्यते, भिन्न नहीं है। लग गए भाई पंक्ति? हाँ, तो ये बात हो गई। तो इस पर थोड़ा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। न च तद अस्ति इत्यादि पंक्ति आई ना इसी पैराग्राफ के ऊपर। यदि नित्य काम्याग्निहोत्रयोः नित्य काम्याग्निहोत्रयोः न स्वरूप भेदः अर्धविराम न अपि अनुष्ठान आयास दुख रूप न अपि अनुष्ठान आयास दुख रूप फल भेद अनुष्ठान आयास दुख रूप फल भेद तर्हि अनुष्ठान आयास दुखेन नित्यस्य इव काम्यस्य कुतः न क्षयः प्रश्न चिन्ह। न च स्वर्गादि फलत्वात् अक्षयः इति वाच्यम्।
अक्षयः इति वाच्यम पूर्णविराम। यदि दुःखोपभोगात् काम्यस्य क्षयः न स्यात्, काम्यस्य क्षयः न स्यात्, तर्हि स्वर्गादि फलवत्वं स्यात्। स्वर्गादि फलवत्वं स्यात् पूर्णविराम। क्षयाभाव एव न उपपद्यते। क्षयाभावः एव न उपपद्यते पूर्णविराम। सर्वस्यापि कृतस्य कर्मणः, सर्वस्यापि कृतस्य कर्मणः फलोपभोगेन क्षयः, फलोपभोगेन क्षयः इति अभ्युपगमात्, अनुष्ठान आयास दुःखस्य, अनुष्ठान आयास 14 मिनट थांबा म्हणतो। क्या लिखा है? सर्वस्यापि कृतस्य कर्मणः फलोपभोगेन क्षयः इति अभ्युपगमात्। कितना लिखा ना? सर्वस्यापि कृतस्य कर्मणः फलोपभोगेन क्षयः इति अभ्युपगमात्। आगे क्या लिखा है? अनुष्ठान आयास दुःखस्य च कर्म फलत्वात्। अनुष्ठान आयास दुःखस्य च कर्म फलत्वात् पूर्णविराम। एवं अनुष्ठान दुःखोपभोगेन एव, अनुष्ठान दुःखोपभोगेन एव क्षीणस्य काम्यस्य, क्षीणस्य काम्यस्य कथं स्वर्गादि फलप्रदत्वम्, कथं स्वर्गादि फलप्रदत्वम् प्रश्नचिह्न। न हि अंकुरम् उत्पाद्य, न हि अंकुरम् उत्पाद्य क्षीणं बीजं, क्षीणं बीजं अंकुरांतरम् उत्पादयति, अंकुरांतरम् उत्पादयति पूर्णविराम। तस्मात् स्वर्गादि रूपम काम्याग्निहोत्र फलम, स्वर्गादि रूपम काम्याग्निहोत्र फलम अन्यत एव इति वक्तुं न शक्यते, अन्यत एव इति वक्तुं न शक्यते पूर्णविराम। अथ एतत् साधनाय, अथ एतत् साधनाय नित्याग्निहोत्र अनुष्ठान, नित्याग्निहोत्र अनुष्ठान आयास दुःखम, आयास दुःखम एव फलम अर्धविराम। न तो काम्याग्निहोत्रानुष्ठान, न तो काम्याग्निहोत्रानुष्ठान आयास दुःखम इति कल्प्यते,
इति कल्प्यते अर्धविराम। तर्हि किम नित्य दुःखात् काम्य दुःखम, नित्य दुःखात् काम्य दुःखम भिन्नम उत अभिन्नम, प्रश्न चिन्ह। भिन्नम उत अभिन्नम, प्रश्न चिन्ह। आद्ये प्रत्यक्ष विरोध, आद्ये प्रत्यक्ष विरोध पूर्णविराम। द्वितीये काम्य दुःख फलम एव इति, काम्य दुःख फलम एव इति पूर्णविराम। तस्मात् काम्यस्यापि अग्निहोत्रादेः, काम्यस्य अपि अग्निहोत्रादेः नित्यस्य इव, नित्यस्य इव अनुष्ठान आयास दुःखम, अनुष्ठान आयास दुःखम एव फलम, आयास दुःखम एव फलम अर्धविराम। न तु स्वर्गादिकम, न तो स्वर्गादिकम इति कृत्वा कथम काम्यस्य फलवत्वम, कथम काम्यस्य फलवत्वम नित्यस्य तद अभावः, नित्यस्य तद अभावः च उच्यते त्वया, च उच्यते त्वया। ठीक हो गया भाई, अर्थ देखिए। अयम भाव कर है ना। यदि नित्य काम्य अग्निहोत्रयो न स्वरूप भेद, नित्य कर्म काम्य कर्म, नित्य अग्निहोत्र काम्य अग्निहोत्र, इनका स्वरूपता भेद नहीं है, न स्वरूप भेद। न अपि अनुष्ठान आयास दुख रूप फल भेद, अनुष्ठान करते समय जो दुख होता है उस दुख में भी भेद नहीं है कि नहीं। तर्हि तब तो अनुष्ठान आयास दुखे न, अनुष्ठान आयास जो दुख है उससे नित्यस्य इव काम्यस्य कुत न क्षय, जैसा नित्य कर्म उस दुख से ही क्षीण हो जाता है वैसा काम्य क्यों नहीं क्षीण होता है, फिर होना चाहिए। काम्य से कुत न क्षय, प्रश्न चिन्ह। इस पर कदाचित पूर्व पक्षी कहेगा क्या कि स्वर्गादि फल उसका बताया है इसलिए क्षीण नहीं होता है काम्य कर्म। तब देखिए, न च स्वर्गादि फलत्वात् अक्षय इति वाच्यम, स्वर्गादि फल उसका होने से, काम्य कर्म का होने से काम्य कर्म उतने दुख मात्र से क्षीण नहीं होता है, ऐसा यदि वो बोलता है तो देखिए इति वाच्यम, यदि दुखोपभोगात् काम्य से क्षय न स्यात्, दुखोपभोग से काम्य कर्म का क्षय नहीं होता है, क्षय न स्यात्, तर्हि तब तो स्वर्गादि फलवत्वम स्यात्, तो स्वर्गादि फल वाला हो जाएगा कौन, काम्य कर्म। यदि उससे क्षीण नहीं होता है तब किससे, काम्य कर्म यदि उस आयास दुख से क्षीण नहीं होता है तो स्वर्गादि फल होगा, और यदि क्षीण होता है तो स्वर्गादि फल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी एक कर्म अपना फल दे दिया तो और दूसरा फल वो दे नहीं सकता। ठीक है ना। तो देखिए, तर्हि स्वर्गादि फलवत्वम स्यात् क्षयाभावो एव न उपपद्यते, किंतु स्वर्गादि फल कब होगा जी, यदि दुख से उसका क्षय नहीं होगा तब, किंतु उसके क्षय का अभाव ही उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात जैसे नित्य कर्म दुख देकर क्षीण हो जाता है ऐसा मानते हो, वैसा काम्य कर्म भी दुख देकर क्षीण हो ही जाता है। अब जब क्षीण हो जाता है तो उसका अतिरिक्त तो पुनः स्वर्ग फल मान नहीं सकते। अब कैसा क्षीण हो जाता है वो काम्य कर्म भी, उसको बता रहे हैं।
क्षयाभाव, क्षय का अभाव, दुख देकर क्षय का अभाव एवं न उपपद्यते, अर्थात क्षय हो जाता है। ठीक है ना? कैसे बता रहे? सर्वस्यापि कृतस्य कर्मणः फलोपभोगेन क्षयः इति अभ्युपगमाति नियम है सब लोगों का। कोई भी कर्म हो, किया हुआ कर्म अपना फल देकर क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है। सर्वस्यापि कृतस्य कर्मणः फलोपभोगेन क्षयः इति अभ्युपगमात्, अभ्युपगमात् स्वीकारा, ऐसा स्वीकार किया है सब लोगों ने। अभ्युपगमात् अनुष्ठान आयास दुःखस्य च कर्म फलत्वात्। और आप तुम लोगों ने सिद्धांति कर रहे पूर्व पक्ष को कि तुम लोगों ने क्या माना है? अनुष्ठान आयास दुख, ये भी क्या माना है? कर्म का फल माना है कि नहीं? तब तो देखिए, एवं अनुष्ठान दुखोपभोगेन एव क्षीणस्य काम्यस्य, है कि नहीं? दुख फल भी किसका माना है? अनुष्ठान का, काम कर्म का ही फल माना है। अब काम्य कर्म करते समय भी दुख होता है तुमने माना है, और दुख फल किसका है? कर्म का है। इसका मतलब काम्य कर्म भी उस आयास दुख को देकर क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा। और जब क्षीण हो जाएगा तो वह काम्य कर्म स्वर्ग फल को दे नहीं सकता। देखिए, एवं अनुष्ठान दुखोपभोगेन एव क्षीणस्य काम्यस्य कथम स्वर्गादि फल प्रदत्वम, फिर वो स्वर्गादि फल कैसा देगा? नहीं देगा। क्यों? आगे लिख रहे, न ही, पंक्ति लगी ना सबको, न ही अंकुरम उत्पाद्य क्षीणम बीजम, उदाहरण दिया, जैसे कोई बीज बो दिया, उसका अंकुर उत्पन्न हो गया, तो अंकुर उत्पन्न हो गया, लेकिन क्या हुआ? बहुत अच्छा वर्षा हुई, एक बारिश हो गई, बी बो दिया, अंकुरित हो गया, ऊपर भी आ गया, उग गया वो, किंतु 15-20 दिन, महीना भर पुनः बारिश हुई नहीं, तो अंकुर उसका सूख गया, नष्ट हो गया। अब सूख गया, फिर 1 महीने के बाद बारिश आ गई, तब तो पूरा अंकुर सूख गया था, कुछ काम का नहीं रहा। तो वो जो कृषक है, शेतकरी है, वो ये सोचता है क्या? अब पुनः भी बोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार बोया था, उसने अंकुर दिया था, पुनः उससे अंकुर हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। उस बीज ने एक बार अंकुर दिया, समाप्त हुआ, डबल अंकुर नहीं दे सकता। उसी प्रकार नहीं अंकुरम उत्पाद्य क्षीणम बीजम अंकुरांतरम उत्पादयति, अन्य नया अंकुर को नहीं दे सकता है। तस्मात् स्वर्गादि रूपम काम्याग्निहोत्र फलम अन्यत एव इति वक्तुम न शक्यते। उस प्रकार काम्याग्निहोत्र का स्वर्गादि रूप कोई अतिरिक्त फल है ये कह नहीं सकते, क्योंकि काम्य कर्म करते समय में भी तो क्या हुआ है? दुख हुआ है, और दुख फल किसका है? कर्म का है। तो काम्य कर्म का फल तो वहीं पर मिल गया दुख। अब एक फल दे दिया तो डबल डबल तो कैसा फल देगा फिर वो काम्य कर्म? अर्थात नहीं देगा। ठीक है, न शक्यते। अथ एतत् साधनाय, अब यदि पूर्व पक्षी कहेगा क्या कि नहीं नहीं, उसका तो स्वर्ग फल है, किसका? काम्य कर्म का, है कि नहीं? तो देखिए, अथ एतत् साधनाय नित्य अग्निहोत्रानुष्ठान आयास दुखम एव फलम न तु काम्याग्निहोत्रानुष्ठान आयास दुखम इति कल्प्यते। ठीक है ना जी? तब क्या कल्पना करेगा वो? काम्य कर्म का अतिरिक्त स्वर्ग फल मानने के लिए वो पूर्व पक्षी अब क्या करेगा? उस काम्य कर्म का फल नहीं मानेगा। कौन सा? नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख जो हो रहा है ना, तो आयास दुख नित्य, तो जो एक तंत्र से अनुष्ठान हो रहा है, काम्य कर्म कर रहे तो नित्य भी हो रहा है उससे, तो उससे जो दुख हो रहा है वो केवल नित्य कर्म का ही मानेंगे, काम्य कर्म का नहीं मानेंगे। तब काम्य कर्म ने फल नहीं दिया, दुख रूप फल, इसलिए उसका अतिरिक्त स्वर्ग फल है। और नित्य कर्म का तो वो फल है, कौन सा? दुख, इसलिए उसका अतिरिक्त फल नहीं है। ऐसा यदि कहता है कौन? पूर्व पक्षी। समझ में आया? मतलब अनुष्ठान करते समय दुख किसका फल? नित्य कर्म का, किसका नहीं? काम्य का नहीं। ऐसा यदि मानेगा तो उसको पूछेंगे तो वो काम्य कर्म करते समय तो दुख होता ही है, तो सिद्धांत है, कोई भी कर्म करते समय दुख तो होता ही, आया दुख।
फिर वो फल, वो दुख यदि नित्य कर्म का है तो काम्य कर्म का अतिरिक्त फल होना चाहिए। फिर दुख रूप फल अतिरिक्त दिखना चाहिए। दिखता है क्या? दिख तो नहीं रहा है, ठीक है ना जी। देखिए भाई, इसलिए अतिरिक्त नहीं मान सकते। पंक्ति देखिए, अथ एतत् साधनाय नित्याग्निहोत्र अनुष्ठान आयास दुखम एवं फलम, है कि नहीं? न तो काम्याग्निहोत्र अनुष्ठान आयास दुखम, काम्याग्निहोत्र अनुष्ठान से होने वाला आयास दुख है ना, वो उसका फल नहीं है, नित्य कर्म का ही है, ऐसा मानेंगे तो इति कल्प्यते। तर्हि किम नित्य दुखात काम्य दुखम भिन्नम उत भिन्नम। दुख तो होगा तो ये बात तो सही है भाई, दुख तो टाल नहीं सकते, क्योंकि काम्य कर्म कोई भी कर्म कर समय आया दुख तो होता ही है। और वहां पर जो फल मिल रहा है वो तुम नित्य का मान रहे, काम्य का नहीं मान रहे। तो फिर काम्य कर्म का करते समय जो दुख होता है वो दुख कहा गया, ये पूछेंगे ना उसको, कहा गया, दिख तो नहीं रहा है। तो फिर उसको पूछेंगे क्या, किम तर्हि किम, वो नित्य दुखा, नित्य दुख से काम्य दुख भिन्न है या अभिन्न है, ये पूछेंगे। आद्य मतलब भिन्न कहेगा तो प्रत्यक्ष विरोध, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से कोई दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर। ये नित्य कर्म दुख का, नित्य कर्म का दुख रूप फल है, ये काम्य कर्म का दुख रूप फल है, ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है, प्रत्यक्ष विरोधात। द्वितीय, द्वितीय मतलब अभिन्न मानेंगे क्या, नित्य कर्म का जो दुख रूप फल है वही दुख रूप फल काम्य का भी है, ऐसा मानेंगे तो द्वितीय अभिन्न सती। द्वितीय काम्य दुख फलम, ये वो फिर वो काम्य कर्म का ही दुख रूप फल हो जाएगा, अभिन्न मानेंगे तो नित्य का भी हो जाएगा, काम्य का भी हो जाएगा। जब काम्य का भी, काम्य का फल वो दुख हो गया तो एक फल उसने दे दिया, किसने, काम्य ने, तो और फल स्वर्ग नहीं देगा। वही द्वितीय काम्य दुख फलम एव इति तस्मात् काम्यस्य अपि अग्निहोत्रादेः नित्यस्य इव अनुष्ठान आयास दुखम एव फलम। तब तो नित्य कर्म का फल जैसा अनुष्ठान आयास दुख है, वैसा काम्य का भी वही फल हो जाएगा, नित्या अनुष्ठान आयास दुख। तस्मात् काम्यस्य अपि अग्निहोत्रादेः नित्यस्य इव अनुष्ठान आयास दुखम एव फलम। अर्धविराम, न तो स्वर्गादिकम, स्वर्गादि अतिरिक्त फल नहीं होगा। इति कृत्वा, ऐसा होने से कथम काम्यस्य फलवत्वम नित्यस्य तदाभाव, फिर कैसा कह रहे हो काम्य कर्म का अतिरिक्त कोई स्वर्गादि फल है और नित्य कर्म का नहीं है। तदाभाव इति च उच्यते त्वया, ये कैसा तेरे द्वारा कहा जा रहा है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। बात समझ में आई? तो एक तो काम्य कर्म का अतिरिक्त फल मत मानो, ये चिंतन हुआ अभी तक। पूर्व पक्ष ने, पूर्व सिद्धांत ने पूर्व पक्ष को क्या बताया, एक तो काम्य कर्म का अतिरिक्त फल मत मानो, एक बात। यदि मानना है तो जैसा दुख से अतिरिक्त काम्य का अतिरिक्त फल स्वर्ग को मानते हो, वैसा नित्य का भी मानो। तो दोनों तरफ से पकड़ लिया। एक तो दोनों काम्य का फल मत मानो, ये बात तो मान नहीं सकता वो, क्योंकि उसको तो फल चाहिए स्वर्ग आदि, है कि नहीं। और यदि अतिरिक्त फल चाहते हो तो नित्य का भी मानो, क्योंकि काम्य कर्म जैसा उपक्षण नहीं हो रहा है दुख देकर, वैसा नित्य कर्म भी दुख देकर कैसा उपक्षण होगा, अर्थात नहीं होगा। तो अतिरिक्त फल फिर उसका भी मानना पड़ेगा, और अतिरिक्त फल मान गया तो काम बन गया सिद्धांति का, पूर्व पक्षी का खंडन हुआ, हो गया जी। बस आगे का चिंतन हम लोग करते हैं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।